गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो किस चीज़ का है हमारे पास है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास कौन कौन सी होती है? पॉलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल होता है प्लस क्या होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर वेरिएबल होंगे और क्या होंगे? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल x प्लस 1, ये क्या है हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर x की पावर कितनी है? 1। जिसके अंदर x की पावर कितनी है हमारे पास? 1। सिमिलरली अगर x की पावर 2 हो जाए तो वो क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक। और अगर x की पावर 3 हो जिस पॉलिनोमियल में, वो क्या हो जाती है? क्यूबिक। अप टू सो ऑन। अब बारी आती है इसके अंदर जीरोस की। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। मतलब x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती है, वो हमारे पास क्या होती है? जीरोस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोस बाय ग्राफ। ग्राफिकली कैसे पता लगेगा इसकी जीरोस कितनी है? तो देखो मैंने क्या बताया, वैल्यू ऑफ x। सो ग्राफ पे हम देखेंगे कट पॉइंट ऑन x एक्सिस। भाई x एक्सिस के ऊपर जितने भी कट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास? जीरोस। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने ग्राफ बना लिया, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और इसके अंदर मैंने यू ग्राफ बना लिया। तो देखो x एक्सिस पर इसने कर्व ने कितने कट किए? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 2। नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 2। एक और एग्जांपल ले लिया, मान लो अगर वो इस टाइप का है, इट कट ऑन y एक्सिस, लेकिन हम पॉलिनोमियल के लिए क्या लेते हैं? कट पॉइंट होता है वो x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो इस पे क्या हो जाएगी? नो जीरोस। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1 जिसका पहला क्वेश्चन है। ये 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। अब इसके अंदर देखो x एक्सिस के ऊपर कितने कट है? कोई भी कट नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी, या यूँ कह सकते हैं देयर इज नो जीरोस, बिकॉज जो कर्व का जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर नहीं कट कर रहा। तो यहाँ पर जो x एक्सिस का जो पॉइंट है कर्व के ऊपर कितनी बार टच कर रहा है? एक बार। तो कितनी हो जाएगी? 1 0। कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लो, क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसके अंदर वेरिएबल होता है और क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर क्या है? x प्लस 1 जिसमें x की पावर कितनी है? 1। तो ये कैसी पॉलिनोमियल है? लीनियर। अगर x की पावर 2 हो जाए तो पॉलिनोमियल हो जाती है क्वाड्रेटिक, 3 हो जाती है क्यूबिक, अप टू सो ऑन हम ले सकते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल जो भी होगी उसे क्या करेगा? सेटिस्फाइड। अब वो कहते हैं जीरोस बताओ, मतलब x की वैल्यू बताओ बाय ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली का मतलब क्या होता है? जो भी कर्व पॉइंट x एक्सिस के ऊपर कट करेगा उतनी ही क्या होंगी उस पॉलिनोमियल की? जीरो। अगर वो y एक्सिस पे कट करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x की और वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास y की, तो अगर वो y एक्सिस के कर्व पे है वहाँ कोई भी जीरो नहीं होगी, और अगर वो x एक्सिस के कर्व पे है जितने पॉइंट पे कट करेगी वो उसकी क्या होगी? जीरोस। अब इसका पहला का फर्स्ट पार्ट है जो कर्व दे रखी है बुक में, मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो किसको कट कर रहा है? y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर नहीं कट रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगी? नो जीरो। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है? सिर्फ x एक्सिस के एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 1।
इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, देखो एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट किया हुआ है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 3। किस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए। अब ये फोर्थ पार्ट जो है उसमें नंबर ऑफ जीरोज देखो, उसमें जो कर्व दे रखी है वो इस टाइप की दे रखी है, तो एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो कितनी हो जाएगी 2 जीरोज। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 4 जीरोज। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 4 जीरोज। सिर्फ ग्राफ का जो पॉइंट है वो कहाँ देखना है हमने, एक्स एक्सिस के ऊपर, नॉट ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है, कहते हैं जीरोज निकालो पॉलिनोमियल की और वेरीफाई करके दिखाना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² + bx + c, जहाँ पर वेयर a b c आर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमने क्या कर लिया, हमने क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या निकालना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो लेट क्या कर लिया मैंने, अल्फा एंड बीटा आर जर्नल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी जीरोज हमने क्या मान ली, अल्फा एंड बीटा। ये जो अल्फा बीटा होती हैं दीज आर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, क्या रिलेशन डिफाइंड किया गया है कि अल्फा प्लस बीटा, कहते हैं जीरोस का जो सम है वो किसके बराबर होता है, -b/a, और जीरोस की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है, c/a। सम किसके बराबर होता है, -b/a, और प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, c/a। या लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सेम चीज, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ, ऊपर तो क्या है x और डिवाइडेड किससे है, x²। यहाँ पर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x²। ये डिफाइन किया गया है कि रिलेशन, कोई भी अगर जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसके दो रूट क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो किसके बराबर होते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इज दैट क्लियर। ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो जिसमें ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है एनसीईआरटी में कि जीरोज, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसकी जो जीरोज होंगी, जीरोज का मतलब x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करती हैं, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर जर्नल में क्या होता है b, और इसका यहाँ पर कितना है a, कांस्टेंट कितनी है c, और यहाँ क्या कितना है a। ठीक है, फिर से देख लो क्या कहता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइंड है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। टू बी केयरफुल। देखो इसी प्रॉपर्टी बेस्ड में मैंने पहला पार्ट किया है एक्सरसाइज का। देखो x² - 2x - 8,
दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, फर्स्टली फाइंड जीरोज, फर्स्टली फाइंड जीरोज, इसकी मुझे क्या निकालनी है, जीरोज। तो इसको क्या करेंगे, बाय मिडल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म से क्या कर देंगे, स्प्लिट। कैसे करते हैं, प्रोडक्ट करो तो कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट तो कितनी आनी चाहिए, माइनस का 8x², और एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस का 2x। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। भाई -4x और पॉजिटिव 2x की प्रोडक्ट करेंगे तो -8x, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये किसके बराबर हो गया, x माइनस 4 x प्लस 2। तो एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, एक वैल्यू। गिवन इक्वेशन क्या है मेरे पास, x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, माइनस का b अपॉन a, b कितना दे रखा है मेरे पास, माइनस का 2, एक माइनस हो रहा है, a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, राइट हैंड साइड के। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है रिलेशन में, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन a। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है अल्फा बीटा, तो 4 मल्टीप्लिकेशन -2 किसके बराबर होता है, -8 के। और राइट हैंड साइड किसके बराबर है इसकी, राइट हैंड साइड बराबर है इसकी c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -8, और a की वैल्यू कितनी है 1। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया 4 मल्टीप्लिकेशन -2 कितना आ गया, -8, और c अपॉन a किया तो वो भी किसके बराबर आ गया, -8। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है मेरे पास, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1, 2s कॉमन, 2s माइनस 1 -1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो पहले वाले को रखेंगे इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो पहले वाले को कितना मान लिया, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, और बीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। अब रिलेशन का पहला जो पार्ट है, रिलेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो किसके बराबर दे रखा है हमारे पास, कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन a के। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2, 2 क्या आ गया एलसीएम, 1 प्लस 1, 2/2 कितना हो गया 1। इसकी हमने क्या ली, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितनी है, -b अपॉन a, क्या दे रखा है, -b अपॉन a माइनस, अब b देखो यहाँ पर कितना होगा, a कितना है 4, b कितना है -4 और c कितना है 1। जनरल से कंपेयर कर लेंगे तो माइनस का 4 अपॉन 4, तो 4/4 कितना हो गया 1। अब इसका जो सेकंड पार्ट है रिलेशन का वो क्या कहता है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन a। तो लेफ्ट हैंड साइड ली अल्फा बीटा, तो भाई 1/2 इंटू 1/2 1/4। राइट हैंड साइड कितनी दे रखी है, c अपॉन a, c कितना है 1, a कितना है 4। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, बराबर। तो रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। यहाँ पर भी क्या था, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी कितनी है 1। नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 6x² -3 -7x। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 6x² माइनस का 7x -3, कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c,
ए हो गया 6, बी हो गया -7 सॉरी, और सी हो गया -3। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ क्या करनी है, हमने फैक्टर बनाने हैं, इसके प्रोडक्ट करो तो 18 आना चाहिए। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 3x, 2x -3 प्लस 1 2x -3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x -3 और इनटू कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। पहली वैल्यू को क्या मान लेते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम बीटा। अब अल्फा कितना हो गया, अल्फा आ गया एक तो आ गया हमारे पास, लेट मी चेक। अल्फा की वैल्यू आई है 3/2 और बीटा की आई है माइनस, किसी को भी मान सकते हो, बीटा कितना हो जाएगा -1/3। अब रिलेशन है, जो रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, फॉर रिलेशन पहला पार्ट क्या कहता है रिलेशन वेरीफाइड में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा प्लस बीटा, 3/2 माइनस का 1/3, 6 एलसीएम 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6। राइट हैंड साइड कॉफिशिएंट कंपेयर किए थे तो ए बी सी तो किसके बराबर था -b/a, ए किसके बराबर है -7 के और सॉरी ए है 6 के और बी किसके बराबर है -7 के, तो ये माइनस माइनस है प्लस 7/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/3। राइट हैंड साइड ली तो किसके बराबर होती है c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू है हमारे पास माइनस का सॉरी यहाँ पर आएगा -1 2, c की वैल्यू है मेरे पास -3 और a की वैल्यू है 6, तो कितना आ जाएगा -1/2। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है -1/2, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ पार्ट। अब हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है 4u² प्लस 8u। क्या कॉमन आ गया इसमें से 4u, कितना हो जाएगा u प्लस 2, तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0, इसको क्या मान लिया अल्फा। u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू कितना आएगा -2, तो बीटा की वैल्यू कितनी मान ली हमने -2। अल्फा आ गया 0, बीटा कितना आ गया -2। रिलेशन निकालना है अब हमने, क्या फाइंड आउट करना है रिलेशन। रिलेशन दो पार्ट में है, पहला पार्ट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। लेफ्ट हैंड साइड ली अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा 0 - 2 किसके बराबर -2 के। राइट हैंड साइड क्या है माइनस का b/a। b की कंपेयर कर लोगे तो a कितना है यहाँ पर 4, b कितना है 8 और c की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। माइनस माइनस का 8/4 तो कितना हो जाएगा सॉरी प्लस का 8 है, तो माइनस का 8/4 कट के कितना आ जाएगा -2, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। रिलेशन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है अल्फा बीटा किसके बराबर होता है c/a। लेफ्ट हैंड साइड ली अल्फा बीटा, प्रोडक्ट कर दो अल्फा और बीटा की, कितना है माइनस का 2 मल्टीप्लिकेशन 0, तो 0। राइट हैंड साइड क्या है c/a, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिलेशन में हमें दो काम करके दिखाने होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए -b/a और अल्फा बीटा किसके बराबर आना चाहिए c/a के। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट दे रखा है t² -15, तो देखो a तो यहाँ है 1, b यहाँ पर कितना है 0, जर्नल से कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से,
और सी कितना है -15। रूट वैसे तो नहीं बनेंगे इसके, हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सी रूल लग जाएगा, a² - b², a + b × a - b। तो ये हो जाएगा t + √15 और t - √15। तो एक तो कितना हो जाएगा, t + √15 = 0 और t = -√15। और दूसरे से कितनी आ जाएगी, t - √15 = 0, t = √15 पॉजिटिव। इसको क्या मान लिया, बीटा, और इसको क्या मान लिया मैंने, अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा। अब रिलेशन है, रिलेशन का पहला पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारे पास भाई, -√15 प्लस √15 किसके बराबर आ गया, 0 के, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या कहता है, -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 0, -b/a, 0/1 कितना आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा बीटा, तो कितना होगा, √15 इंटू -√15 किसके बराबर हो जाएगा, ये 15। और इसकी जब राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, c/a। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15/a की वैल्यू कितनी है, 1। तो -15/1 किसके बराबर होगा, -15। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगी, -√2 15 और प्लस माइनस। लास्ट 6 पार्ट है जो क्या दे रखा है, 3x² - x - 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सबसे पहले ax² + bx + c से कंपेयर किया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू होगी -3 और c की वैल्यू होगी -4, ठीक है। अब मिडल टर्म से क्या करेंगे, स्प्लिट, कितना आएगा, प्रोडक्ट करो तो -12 और जोड़ो तो -1, -4x + 3x - 4, 3x कॉमन, x - 4 + 1 3x सॉरी यहाँ कॉमन आएगा x, तो यहाँ कितना आएगा, 3x - 4 और 3x - 4, x + 1 और 3x - 4। तो x + 1 को रखा इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, इसको क्या मान लिया, अल्फा। 3x - 4 = 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, इसको क्या मान लिया, बीटा। अब रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है पहला पार्ट, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। लेफ्ट हैंड साइड ली, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा की तो वैल्यू है -1, बीटा है 4/3, तो -3 + 4/3 कितना होगा, 1/3। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहता है, -b/a। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b की वैल्यू है -1, कितनी है, -1 माइनस डिवाइडेड बाय 3, माइनस प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट कर दो, -1 × 4/3 किसके बराबर होगा, -4/3। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, c/a। c कितना है हमारे पास, -4, a कितना है, 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो रिलेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें यही करना है, सबसे पहले जीरोज निकालनी है बाय मिडिल टर्म, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिलेशन। रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन के लिए 2 चीज़ें करनी है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c/a। सेकेंड क्वेश्चन कहता है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो जब क्या दे रखा होगा, गिवन नंबर एज ए सम एंड प्रोडक्ट। क्या दे रखा होगा, सम एंड प्रोडक्ट। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी हो और जब हमें क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट और सम, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है k × x² का सम x प्लस p। s किसको डिनोट करता है, सम को, और p किसको डिनोट करता है, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या होती है, अल्फा बीटा, और इस सम को हम क्या भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, जब क्या दे रखा होता है, सम और प्रोडक्ट, उस केस के लिए हम क्या लिखेंगे, k टाइम्स ऑफ x² -
एस ऑफ एक्स प्लस पी। एस का मतलब सम, पी का मतलब प्रोडक्ट, ये डायरेक्टली हमें गिवन होंगे और हमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करने हैं। के क्या होता है? सम इंटीजर। के क्या होता है? सम इंटीजर। क्या क्वेश्चन है? अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी हो, जब उसका क्या दे रखा हो? सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी। एस किसके बराबर होता है? सम, और सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, पीछे बताया मैंने, और प्रोडक्ट क्या होती है? अल्फा बीटा। अब देखो पहला पार्ट दे रखा है 1/4 और -1/4। यहाँ पर हेयर 1/4 क्या गिवन है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही है, पहला पार्ट बता रही हूँ। 1/4 तो क्या दे रखा है? सम, और -1 क्या दे रखी है? प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला हमें क्या पता है? यूजिंग फॉर्मूला व्हेन क्या दे रखा होगा? सम एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है जिसका पहला पार्ट ये है, यूजिंग के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का सम ऑफ एक्स प्लस पी। ये के कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन से बता दूंगी मैं आपको। के सम कितना दे रखा है? 1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितनी दे रखी है? -1, ब्रैकेट के साथ लगा दिया। के टाइम्स ऑफ, अब 4 क्या ले लिया? एलसीएम, 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, और माइनस का कितना आ जाएगा? 4। ये जो एलसीएम होगा नीचे, ये जो एलसीएम होगा ये क्या होगा हमारे पास? वैल्यू ऑफ के, या फिर यूँ कह सकते हैं जो इनका एलसीएम लिया जाएगा वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ के। तो हम क्या लिख देंगे? हेयर के इज इक्वल टू 4। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास? इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, जिसका सम तो कितना दे रखा है? 1/4, और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है? -1।